तो जरा एक बार तस्वीरें फिर से अमेठी की दिखाते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लाइन में लगकर वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच स्मृति ईरानी भी लोगों के बीच में है। यहाँ पर देखिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी हैं, महिमा की वहां पर मौजूदगी है। लाइन में लगकर स्मृति ईरानी भी अपना वोट कास्ट करती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ में गैस पैनल में चाहूंगी कि जरा तस्वीरें मेरी टीम दिखाती रहे, तब तक हम चर्चा भी कर लेते हैं। राहुल लाल जी, ये देखिए, ये आम जन के साथ में कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, ये बीजेपी का एक एक शख्स बखूबी जानता है। ये आम जन की तरह खड़ा होना, ये चीज लोगों को ट्रैक करती है, बताती है कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं। नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल। ये दृश्य देख के हमें काफी खुशी हो रही, लेकिन एक कहावत है ना, चिड़िया चुग गई खेत। तो ये आम जन से जुड़ने में जो है कि स्मृति ईरानी जी ने कर दिया है विलंब। स्मृति, देखिए मैं कह रहा हूँ कि जिस समय केएल शर्मा के टिकट की घोषणा हुई थी, उस समय कांग्रेस का चुनाव काफी कमजोर चुनाव था, एकदम उसमें कोई दम नहीं था। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से वहां पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, क्योंकि देखिए वहां पे लोगों में, कांग्रेस के लोगं में क्या इच्छा थी कि राहुल या प्रियंका गांधी में से कोई चुनाव लड़े, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं थी। शुरुआती तौर पे कांग्रेस के लोग हताशा में थे, दुखी में थे अमेठी में। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और केएल शर्मा को लेके आज वो जो चुनाव है वहां पे स्मृति ईरानी जी इतनी बड़ी नेता हैं और बिल्कुल अब कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि अमेठी लोकसभा सीट पे क्या होने वाला है। एक कड़ी टक्कर वाली स्थिति है वहां पे और मामला ये लोकसभा सीट फंसा हुआ है। कितना फर्क है ना राहुल जी, आप कहते कड़ी टक्कर, वो कहते कि हमारी जीत पक्की। क्यों सर्वेश? नहीं, वो तो देखिए कोई भी आदमी तो चुनाव लड़ने वाला, लेकिन कांग्रेस को भी तो ये कहना चाहिए। अभी नित्यानंद राय जी का हम लोगों ने प्रतिक्रिया सुन रहे थे हम लोग। अब वो कह रहे थे कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, देखिए कितने जोश खरोश में कह रहे हैं 40 पार हो जाएगी। हाँ, तो पिछले बार भी गठबंधन जो था नीतीश कुमार के साथ, तो 39 तो लिया था ना भाई। 40 पार कहने का मतलब कि हम 40 में 40 लेंगे। उजियारपुर उनका सीट है नित्यानंद राय जी की, वो सीट उनकी खुद की फंसी हुई सीट है। और राहुल जी, आप कह रहे हो कि अमेठी में कट्टर मुकाबला है। राहुल गांधी जब खड़े थे 2019 में, तब कट्टर मुकाबला आप कह सकते थे। वो तो हार गए, जो एक गढ़ था, जो कांग्रेस का किला था अमेठी। आपको पता है ना कि राहुल गांधी जी 43% वोट लेके आए थे और स्मृति ईरानी जी 49% वोट लाई। 53,000 वोटों का अंतर था। 53,000 था ना, वोट एक से जीते या 53,000 से स्मृति ईरानी 2019 जीती थी, मैं तो मान ही रहा हूं। करता है, बिल्कुल जीती थी है ना। बिल्कुल जीती थी। यहाँ पे केएल शर्मा जी ऐसा क्या कर दिए हैं वहां पे, मैं बता देता हूं क्या कर दिया। लोगों से कनेक्ट है, लेकिन वही कनेक्ट केएल शर्मा जी तो राहुल गांधी जी के लिए भी 2019 में किए थे, तो फिर क्यों नहीं जिता पाए राहुल गांधी जी को? लेकिन सर्वेश जी, इसका एक एंगल ये भी तो हो सकता है ना कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी कहती है कि एक आम कार्यकर्ता से डरकर भागे राहुल गांधी, तो कांग्रेस की भी तो एक आम कार्यकर्ता उनके अगर चुनावी मैदान में है, उनके समक्ष खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस भी तो डेढ़ ले रही है आजकल। देखिए कांग्रेस, इसका एक नजरिया ये भी तो है। देखिए कांग्रेस ने स्मृति ईरानी का जो बात है, वो उनका कहना है कि राहुल जी क्यों नहीं वापस आए, भाग के क्यों गए। तो ये सही मामलों में ये कहीं भी मतलब जो एक कहते हैं ना कि डरो मत, राहुल गांधी जी खुद डर के निकले। अगर एक आम कार्यकर्ता, अगर उनका आम कार्यकर्ता ही हराने में सक्षम है, वो चुनाव लड़ रहा है, अगर आम कार्यकर्ता ही हराने में सक्षम है, तो राहुल गांधी क्यों लड़ेंगे? अच्छा ये बता दीजिए, मैं 2-3 सवाल पूछता हूं। इतने दिनों से राहुल गांधी अमेठी सीट पे ही क्यों छोड़ दीजिए ना। 2014 के बाद वो उन्होंने 19 में पाला क्यों बदल लिया वायनाड? अब आप कहेंगे नरेंद्र मोदी अब जरा सा जवाब तो सुन लीजिए, आपने कई सारे सवाल उठाए। जब आए तभी वो गुजरात में भी खड़े हुए, बनारस में भी खड़े हुए, लेकिन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जब से जीतते आ रहे हैं, अमेठी से ही आ रहे हैं ना भाई। टीना करम भी देंगी ना इसका जवाब। एक लाइन में कह दूं, चूंकि मैं अमेठी होके आया हूं। देखिए ये कह रहे हैं कि 2019, देखिए 2019 में कई वादे किए थे। उन्होंने कहा था 13 रुपया किलो चीनी का वादा किया था, 500 रुपया का गैस सिलेंडर का वादा किया था। उन्होंने कई बड़े-बड़े महत्वाकांक्षी वादे किए थे। लाभार्थी को वहां पे 5 लाख रुपए का योजना का मिला है। टीना करम इसका जवाब देंगी, टीना करम इसका जवाब देंगी। जल्दी से सर, जल्दी। अब आप जरा से एक लाइन सुन तो लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। अरे आप वही बोलोगे, वही मैं वही नहीं बोल, मैं घिसी-पिटी बात नहीं बोल रहा। लाभार्थी है उनसे कभी मिले हो? बिल्कुल मैं मिला हूं। वहां पे एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ठीक है राहुल जी, एक सेकंड, अमेठी पर चर्चा हो रही है, तो स्मृति ईरानी ने वहीं पर अपना घर बना लिया, अपना एड्रेस चेंज करा के वो वहीं की वोटर हो गई। पूरा 5 साल जब बीत गया और स्मृति ईरानी जी को लगा कि हम हार जाएंगे। ये एक तस्वीर भी दिखाते हैं, ब्रजभूषण के बेटे जिनको इस बार टिकट मिला है, वो इस वक्त फिर से करण भूषण पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा जब नामांकन के लिए गए थे, तब भी आप इस तरीके से आशीर्वाद लिया था और उसके बाद में माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन करने के लिए गए थे। आज जब वोट कास्ट की बारी है, पिता का इस बार टिकट कटा और घर में ही टिकट मिल गया। करण भूषण जिनकी तारीफ अभी उनके पिता कर रहे थे कि वो भी एक खिलाड़ी हैं
और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, संस्कार हैं उनके अंदर, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो वो गांव का जो संस्कार है वो हमारे बच्चों के अंदर है। हालांकि जनता ने इस पर कितना एतबार किया है और ब्रजभूषण के ऊपर जो लगे आरोप है वो जाहिर तौर पर बड़े गंभीर आरोप हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि उन तमाम आरोपों के बाद क्या इस बार उनके बेटे को जनता का प्यार मिलता है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं वोट कास्ट करने से पहले, और जाहिर तौर पर ये एक बड़ी चुनौती जरूर है। एक बार फिर से टीना करमवीर करते। टीना करमवीर, बात पूरी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि घर बना लेने से आप वहां के कोई वो मुझे लगता है कि राजनेता नहीं बन जाती है। मैडम ने 13 रुपए चीनी का वादा किया था और आज जो वो एक्टिंग करके दिखा रही है, आज उनसे जनता पूछ रही है कि मैडम दीजिए ना 13 रुपए में चीनी। आपको 10 साल का समय मिला, 10 साल में आपके पास उपलब्धि हो जानी चाहिए। तो देखिए, स्मृति ईरानी वोट कास्ट कर चुकी हैं और वोट कास्ट करने के बाद स्मृति ईरानी जो रिएक्शन है वो देती हुई नजर आ रही है। सुनिए। शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, प्रत्याशी बदल गया है अमेठी का।